नमस्कार, मैं हूँ राज पवार। मुंबई सितारा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। घाटकोपर की रमाबाई कॉलोनी में शांति सागर पुलिस वसाहत सोसाइटी के चुनाव में जोरदार टक्कर के आसार। शांति सागर पुलिस वसाहत सोसाइटी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जोरदार टक्कर हो रही है। एक दूसरे पर आरोप की शुरुआत हो गई है। पूर्व और वर्तमान सदस्य पदाधिकारी एक दूसरे की पोल खोल कर रहे हैं। 5 जून को सोसाइटी के अध्यक्ष पद का चुनाव है। शांति सागर सोसाइटी के 1206 सदस्य हैं। वर्तमान में रामदास सिंगाड़े सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। इस संबंध में मुंबई सितारा समाचार चैनल ने सोसाइटी के दावेदारों से बात की है। इसके साथ ही हमने पूरे क्षेत्र की झोपड़ियों में पानी भरने की समस्या पर भी बात की है। हमारे दर्शकों के लिए रामदास सिंगाड़े से की गई बातचीत प्रस्तुत है। मैं सारे बताने से पहले आपके मुंबई सितारा चैनल का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी आप आके हमारे संस्था के बारे में ठीक से जो कुछ मुलाकातें लेते, लोगों को मालूमात करके देते, उसके लिए पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी संस्था के लोगों को अच्छी जो कुछ मालूमात करके देता है उसके धन्यवाद देता हूँ। सिंगाड़ साहब, आपके सोसाइटी का भी इलेक्शन चल रहा है, बराबर है। कितनी तारीख को इलेक्शन है? 5 जून 2022। अच्छा। तो आपने इलेक्शन से पहले क्या क्या काम किए? हाँ, तो आप मुंबई सितारा को बताएंगे, आप इलेक्शन पीरियड से पहले सोसाइटी के कामकाज में और सोसाइटी के रहवासियों को क्या क्या सुविधा दी है? मी 2021ला सप्टेंबरमध्ये या संस्थेचा चेअरमन झालो। तेव्हापासून मी इथं जवळ 40 ते 42 कामं केली। ती कामं एवढी मोठी केलीत 2005 पासून ते आज 2022 पर्यंत अशा प्रकारची कोणती कामं झाली नव्हती, अशा प्रकारची कामं केली। हे 40-42 सगळी कामं जर सांगायची आपले 2 तास लागतील। थोडक्यात सांगतो, आत्तापर्यंत या संस्थेमध्ये कचऱ्याचं साम्राज्य होतं, ते पहिलं कचऱ्याचं साम्राज्य मुक्त केलं, कचरामुक्त सोसायटी। ऐन वार्डमध्ये संस्थेचं नाव आहे की आपण इथं चांगल्या प्रकारे कचरामुक्तचं काम केलं आहे। त्याच्यासाठी आपल्या 5% प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये स्वसवलत मिळणार आहे। हा एक सगळ्या समाजाला फायदा झाला। तर ज्येष्ठ नागरिक होते, त्यांना बसण्यासाठी जागा नव्हती, इकडे तिकडे बाजूच्या सोसायटी जायची। इथं आपल्याकडे उपलब्ध जागा होती, पोस्ट ऑफिस ऑफिस, पहिले तर ऑफिस करून दिलं, गोडाऊनचं ऑफिस करून तिथं वाचनालय काढून दिलं, तो टाकलं। अशा अनेक कामं केलीत। लोकांच्या बिल्डिंगच्या आजूबाजूला कचरा होता, लोकांच्या बिल्डिंगच्या आजूबाजूला घुशीने साम्राज्य केलं होतं, मातीची ढिगारे होती, ते पण साफसफाई केली। ड्रेनेज सातत्यानं याच्यातून जाताना त्या 2 बिल्डिंगपासून जाताना रोज संडासच्या पाण्यातून जावं लागतं। गेले 10 वर्ष मी स्वतः जायचो। मी चेअरमन झाल्याच्या सगळ्या गोष्टी निचरा करून आता संपूर्ण रोड स्वच्छ, लोकांना बिलकुल त्रास होत नाही। अंधारमय होतं ते सगळे लाईट लावल्या, ज्या ज्या गोष्टी करण्यासारख्या होत्या त्या सगळं केल्या। ह्या सगळ्या स्थानिक लेवलला करत असताना ज्यांना घरं मिळाले त्यांचा विचार केला। त्यांच्यासाठी इथं केले नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी। झोपड़े वालों को घर मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये माड़ा के रूल और शासन के रूल के मुताबिक, माड़ा के रूल शासन के रूल के मुताबिक, माड़ा के और शासन के रूल के मुताबिक जो अनलीगल है, जो बेकायदेशीर है, जो अनधिकृत ये टूटने वाले हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, टूटने वाली हो। लेकिन जो गवर्नमेंट ने रूल दिया 95 के झोपड़े वाले को घर देने का है तो मिलेगा। अगर गवर्नमेंट ने रूल में चेंजेस हुआ, ऐसा कुछ जी आ रहा है 2000 के तक, तो 2000 का हो जाएगा, तो सर्वे हो जाएगा, उसमें बचेगा। नहीं अनलीगल है तो टूटेगा। ऐसा हमने किसी ने बोर्ड लगाया तो हमने वहाँ बोर्ड लगाया, जहाँ जगह पे बोर्ड लगाया। अनधिकृत कोई किसी ने भी बांधकाम नहीं करना चाहिए, बोर्ड लगाया। अगर करेगा तो उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई कैसे कानून से बोर्ड लगाया। तो अभी तक जो इलीगल बना हुआ है, कितने झोपड़ों पर कार्रवाई की है? मेरे टाइम में इधर के झोपड़े पे कार्रवाई किया था, वो इधर का जगह खाली करके लिया था।
और दूसरे के लिए लेकिन मैं अपना एन वार्ड में लेटर दिया है। लेकिन ऐसा सुनने में भी आया है, अगर 13.5 एकड़ सोसाइटी के जगह पर अगर किसी ने अवैध बांधकाम किया तो आपने ऐसा लेटर दिया महानगर पालिका को कि अवैध बांधकाम तोड़ने के बारे में अगर आपको कुछ कार्रवाई करना है तो पहला सोसाइटी से परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा लेटर दिया हुआ है आपने? ऐसा दिखाओ, है क्या ऐसा कोई आपके पास लेटर? ऐसा लेटर महानगर पालिका ने राहुल चौहान उस बंदे का चौहान हो या वार्ड ऑफिस, ऐसा कोई लेटर आपके पास है क्या? फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, सानब के पास जरूर मिलेगा। सानब के पास क्या है? आज तक आपने उसकी मुलाकात, एक लेटर है क्या उसके पास? जिंदगी में कोई 2 अक्षर लिखने को आता है क्या? एक लेटर है क्या? आ है तो दिखाओ। क्या है, कोई भी ज्यूरिडिक्शन में किसी पे भी कुछ इंजेक्शन करना है तो उसके लिए उसका परमिशन लेने की जरूरत है, उसको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। मैंने ऐसा लेटर दिया है, सुनो आपको मालूम है तो मेरे पास कॉपी है, कि कोई भी यहाँ आपकी कार्रवाई करना है तो हमें खाली इन्फॉर्मेशन करो कि आपके एरिया में ये कार्रवाई हम कर रहे हैं, कि इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। वो हमने लेटर दिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कार्रवाई नहीं करने के लिए नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेटर में ऐसा लिखा हुआ है हमारी परवानगी लेना चाहिए। ऐसा दिखाओ ना, अगर आप ऐसा सवाल पूछते तो ऐसा लेटर आपके हाथ में चाहिए, शो द पेपर। अगर वो बोलता है वो करता है, ये सानब से हम पूछेंगे जरूर। सानब के बारे में बार बार बोलते, सानब ने 10 साल में कोई काम किया नहीं इधर, कोई लीगली काम किया नहीं, अनलीगली काम करने के लिए कुछ काम किया नहीं इधर, कुछ भी काम किया नहीं। उसके राष्ट्र ने TDR मांगने के लिए दिया है और कानून समय मांगा, उसका लेटर हमको आया महाराष्ट्र शासन का कि ये इसके बारे में सारे शिवों से आप बातचीत करो, क्योंकि TDR मांगने के बाद क्या क्या हमारे पास कम है लेटर की, वो लेटर तैयार करके देना चाहिए। जब तभी मालूम पड़ेगा, तभी हमारा लेटर दिया। उसका लेटर भी आया अपने SR शिवों को, SR शिवों ने हमको बुला के लिया, आगे का बात कैसा करना है सब बताया, उसका कामकाज किया। और जो हमारे परवानगी था वो भी परवानगी लाए, CRZ का इनॉल्ट का पैसा भरा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो उन्होंने करना चाहता वो नहीं किया, लेकिन हम करने के बावजूद वो हमारे को 120 लगा। 120 लगता नहीं है, TDR मांगना शांति से अगर संस्थे का हक है, तो भी हमको झूठा केस उसने बना के दिया। कोर्ट न्यायाधीश ने हमको तुरंत बेल दिया। उनका धंधा ये कुछ केस बनाने का, कुछ चीटिंग करने का, कुछ उसको ब्लैकमेल करने का। जो आदमी सरकार गवर्नमेंट में पुलिस खाते डिपार्टमेंट में 7-8 साल सस्पेंड रहता है, उसका क्या है, उसके बारे में हम क्या बोलें? कुछ लेटर हमारे हाथ लगे अभी। अच्छा, गोपीचंद काशीनाथ सानप माजी अध्यक्ष, विषय लिखा हुआ है उसमें, शांतीसागर सोसायटीतील सेक्रेटरी यांनी पाठवलेल्या यादीतील पब्लिक सभासदांना वोटिंग करू न देण्याबाबत हरकत व स्लममधील सभासदांना आय व जे रजिस्टरमध्ये समाविष्ट करून घेतल्याबाबत हरकत व त्या स्लममधल्या यादीत फेरबदल केल्याबाबत ऐसा लेटर हमारे हाथ लगा हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा है, ये सोसायटी 1995 पासून सभासद झाली, 2004 आणि 5 इथं राहिला नाही। माडाच्या नियमाप्रमाणे पोलिसांना सभासद केलेला आहे, पण तो 18 वर्षांतर 19 वर्षांतर पुन्हा त्या सभासदांनी पोलीस सभासद केलं पाहिजे असे कुठेही नाही। त्यामुळे संस्थेने शासनाच्या नियमाप्रमाणे पोलीस सभासदांना दिलं आहे आणि पोलीस सभासद कुठे विकलं आहे, 18 वर्षांतर पोलीस सभासद विकलं पाहिजे असं कुठे दिलं नाही। मग त्यांनी खरेदी विक्री केली, त्याचा जो हक्क आहे, आणि ती कायदेशीर खरेदी विक्री केली शासनाच्या नियमाप्रमाणे। त्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरून, शासनाची स्टॅम्प ड्युटी भरून रजिस्ट्रेशन केलं आहे, त्यामुळे तिला प्रश्न आहे। त्यामुळे त्यांनी भरपूर वेळा उचलतो जेव्हा रजिस्ट्रेशन सांगितलं। ये लोग फिर आपकी दिशाभूल कर रहे हैं, शासन की दिशाभूल। शासन की नहीं, इलेक्शन आया है, लोगों के सामने बहुत अच्छा आपने काम किया। वो कमर तक पानी, वो यहाँ के नगर सेविका रुपाई अवड़े, उनका ये एरिया है। मेरा शांतिसागर के एरिया में आज तक किसी के घर में पानी गया नहीं। और एक आप बोले थे कि टाइम्स का उसके लिए तो हम भी कहते हैं, वो बहुत बेचारों का हाल होता है।
तभी हम उसको पर्यवस्था करके देता है, लेकिन उसके घर में पानी नहीं देता। 2 साल से मैंने ऐसा काम किया, एक ही इतना बड़ा बारिश होता गाँव के बाद, लेकिन कोई भी हमारे एरिया के ट्रांसकार के घर में पानी नहीं जाने देगा। मैं दिन रात खड़ा रहते, हमारी स्थानिक संस्था के माताराम के चेयर सचिव चंदन निका जी वो खुद खड़े रखे खुद काम कर रहे थे। हम बीएमसी के लोगों की राह नहीं देखते इधर बैठ, हम खुद काम करते हैं, हमारे कामगार खुद काम करते हैं, किसी के भी घर पे पानी नहीं जाने दिया। चाहे तो संक्रमण पूछो कोई आदमी को, सिंगर साहब जैसे चेयरमैन है उसको किसी को तकलीफ का 100-200 लोग बोलेंगे कोई तकलीफ नहीं, खाली ये के सवाल है प्रकल्प करके आपको घर दे दो। लेकिन वो बेचारों को 10 साल से अन्याय हो रहा है, ये हम भी मानता हूँ, आप भी बहुत अच्छा बोले। अभी कुछ दिनों बाद बारिश गिरेगी, फिर पानी भरेगा। कुछ दिनों के बाद बारिश गिरने से पहले अभी हम इतना तैयार हैं, एक ही घर में पानी नहीं जाने देगा, एक रास्ते पे पानी नहीं आएगा हमारे घर की बात अलग है, पर ये सोसाइटी के अंदर जितने रास्ते भी पानी नहीं आने दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से सबको बता दो, और जिस बार हम आपको बुलाएंगे रास्ता क्लीन दिखेगा, ब्लैक में क्लियर, इतना क्लीन दिखेगा, कोई रास्ते में पानी नहीं आने दूंगा। पहले मैं सब तैयार कर रखा है, पूरा तैयार कर रखा है। और एक सवाल मेरा, अपने चंदन जी ने आपके निदर्शन में लाके दिए थे जो लाइट के खंभे, लाइट के खंभे के बारे में लाइट आपने के अभी तक कुछ किए नहीं है। वो खंभे की वजह से कैसा है? ज्योतिबा नाम के आदमी की जान गई। नहीं सुना, हम कभी नहीं थे। हर खंभे के हम चेंज करने वाले थे, जितने ही हर जो 10 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ है इधर। अभी नाम मिला क्या बोले वो सानब, वो उसने कुछ काम किया ना, सब जगह पे यही प्रॉब्लम थे। अभी लास्ट में हमारे ये सब खंभे हम चेंज करने वाले थे, ऑर्डर भी दिया था। ये खंभे चेंज करने का था एक 8-10 तारीख को, और 31 तारीख को हमारी कमेटी बर्खास्त हुआ और ये हिस्सा कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो 4-5 तारीख को खंभे पूरा चेंज वाले थे। अभी देखो फिर हम कितना क्लियर किया। अभी उनका बैड लक, ये ऐसे सानू कुमार आदमी ने झूठा केस बना के कमेटी को बर्खास्त किया। बाद में कोर्ट ने हमको क्लियर किया, और कोर्ट में क्लियर कर लिखा कि इसमें गोपीचंद सानब दोषी है, ऐसा राइटिंग में दिया। उसका पेपर आपको देता हूँ। पंतनगर पुलिस स्टेशन में आप पर भी एफआईआर दर्ज है। हाँ, ऐसे ही हमने टीडीआर मांगा, शासन ने टीडीआर मांगने के लिए दिया है, और कानून समय मांगा। उसका लेटर हमको आया महाराष्ट्र शासन का कि ये इसके बारे में सारे शिवों से आप बातचीत करो, क्योंकि टीडीआर मांगने के बाद क्या क्या हमारे पास कम है लेटर की, वो लेटर तैयार करके देना चाहिए। जब तभी मालूम पड़ेगा, तभी हमारा लेटर दिया। उसका लेटर भी आया अपने एसआर शिवों को, एसआर शिवों ने हमको बुला के लिया, आगे का बात कैसा करना है सब बताया, उसका कामकाज किया। और जो हमारे परवान की था वो भी परवान की लाए, CRZ का इनॉल्ट का पैसा भरा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो उन्होंने करना चाहता वो नहीं किया, लेकिन हम करने के बावजूद हमारे को 120 लगा। 120 लगता नहीं है। टीडीआर मांगना शांति सदन संस्थे का हक है, तो भी हमको झूठा केस उसने बना के दिया। कोर्ट न्यायाधीश ने हमको तुरंत बेल दिया। उनका धंधा ही है कुछ केस बनाने का, कुछ चीटिंग करने का, कुछ उसको ब्लैकमेल करने का। जो आदमी सरकार गवर्नमेंट में पुलिस खाते डिपार्टमेंट में 7-8 साल सस्पेंड रहता है, उसका क्या है, उसके बारे में हम क्या बोलें। कुछ लेटर हमारे हाथ लगे अभी। अच्छा, गोपीचंद काशीनाथ सानप माजी अध्यक्ष, विषय लिखा हुआ है उसमें, शांतीसागर सोसायटीतील सेक्रेटरी यांनी पाठवलेल्या यादीतील पब्लिक सभासदांना वोटिंग करू न देण्याबाबत हरकत व स्लममधील सभासदांना आय व जे रजिस्टरमध्ये समाविष्ट करून घेतल्याबाबत हरकत व त्या स्लममधल्या यादीत फेरबदल केल्याबाबत ऐसा लेटर हमारे हाथ लगा हुआ है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा है, ये सोसायटी 1995 पासून सभासद झाले, 2004 आणि 5 इथं राहिला नाही। माडाच्या नियमाप्रमाणे पोलिसांना सभासद केलेला आहे, पण तो 18 वर्षानंतर 19 वर्षानंतर पुन्हा त्या सभासदांनी पोलीस सभासद केलं पाहिजे असे कुठेही नाही। त्यामुळे संस्थेने शासन नियमाप्रमाणे पोलीस सभासदांना दिलेला आहे।
आणि पोलीस सभासद कुठे विकलं आहे 18 वर्षानंतर पोलीस सभासद विकलं पाहिजे असं कुठे दिलं नाही. मग त्यांनी खत विक्री केली आणि त्याचा जो हक्क आहे आणि ती कायदेशीर खत विक्री केली शासनाच्या नियमाप्रमाणे त्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरून शासनात स्टॅम्प ड्युटी भरून रजिस्ट्रेशन केलं आहे. त्यामुळे तिला प्रश्न आहे त्यामुळे त्यांनी भरपूर वेळा उचलतो जवळ रजिस्ट्रेशन सांगितलं. ये लोग फिर आपकी दिशाभूल कर रहे हैं, शासन की दिशाभूल कर रहे शासन हैं. की नहीं इलेक्शन आया है लोगों के सामने मग त्यांनी खत विक्री केली आणि त्याचा जो हक्क आहे आणि ती कायदेशीर खत विक्री केली शासनाच्या नियमाप्रमाणे त्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरून शासनात स्टॅम्प ड्युटी भरून रजिस्ट्रेशन केलं आहे. त्यामुळे तिला प्रश्न आहे त्यामुळे त्यांनी भरपूर वेळा उचलतो जवळ रजिस्ट्रेशन सांगितलं. ये लोग फिर आपकी दिशाभूल कर रहे हैं, शासन की दिशाभूल कर रहे शासन हैं. की नहीं इलेक्शन आया है लोगों के सामने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं तो कुछ न कुछ अटकाव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. उसमें बाकी कुछ नहीं अटकाव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चलती नहीं. मतलब ये साफ जाहिर हो गया कि इलेक्शन के बाद में यहाँ का प्रकल्प चालू होगा. हाँ हम चुन के आएंगे तो 100% बोलता हूँ 6-7 महीने के अंदर प्रकल्प चालू हो जाएगा और 3 साल में लोगों को घर मिलेगा. फिर मैं आपको पूछ रहा हूँ और अगर 6-7 महीने में अगर प्रकल्प चालू नहीं हुआ तो आप ये प्रकल्प माडा को करने दोगे या किसी और को? आपको बोलता हूँ ये आपको टाइम लगेगा कि खुद पूछने का. हम आपको बुलाएंगे हम प्रकल्प कल से शुरू कर रहे हैं. आपके ऊपर ये टाइम ही ना आएगा कि माडा का देगा का किसको देगा. टाइम ऑफ पीरियड 6 महीने से पहले हम आपको बुलाएगा हम कल से शुरू कर रहे हैं. चलो अच्छी बात है, खुशी की बात है शांति सागर सोसाइटी के सभासदों के लिए कि प्रकल्प बहुत जल्दी आपके थ्रू चालू होगा. और बहुत अच्छी बात है. जिस बोलते हैं सानब ने दिया सर जो टीडर के लिए हमारे पर केस लिया ना वो सानब ने खुद 2 लेटर दिए थे टीडर के लिए खुद दिए थे 2 लेटर. तो किसको भी बिना कुछ काम तो मासिक मीटिंग में ठहराव लेके दिए थे. गैर कानूनी काम करता है तो भी झूठा केस लेता है. क्या होने वाला उससे कुछ नहीं होने वाला है. कोई टाइम पास चल रहा है उसका उसके ऊपर ध्यान भी देता नहीं. जहाँ मेरे पास टाइम ही नहीं उसके पास बोलने के लिए हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं. मैं इधर 22 घंटा 20 घंटा काम कर रहा इधर मैं खाना खाता हूँ लोगों को घर देना है. वे 20-22 साल से आप भी यहाँ रहते हैं साहब आप देखते हैं कितना हालत चल रहा है. और हम आने के बाद आप जाते हैं उधर भी हमने लाइट लगाया. आप जो जहाँ रस्ते जाते हैं पूरा अंधारा रहता अंधारा अंदर में जाते लोग ठेसे लगा के वहाँ हमने लाइट लगाया. लोग अभी लाइट से सीधा घर पे जाते हैं ठीक रहता है कोई अनुचित प्रकार घटता नहीं. ये सारी चीज़ आप भी देखते हैं तो ठीक है अच्छी बात है. लेकिन आप जो बोला कि 6 महीने हम पूछेगा उसके पहले हम आपको बुलाएंगे साहब हम आप कल से प्रकल्प शुरू करें. बहुत ही खुशी की बात है शांति सागर सोसाइटियों के लिए. सिंगाड़े साहब चुन के आने के बाद में 6 महीने के बाद प्रकल्प चालू होगा. मुंबई सितारा की शुभकामनाएं. मुंबई सितारा न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार है कि इस जो ऑब्जेक्शन लिया हुआ है ये सही बात है और उसके खिलाफ जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है. विषय ऐसा है कि शांति सागर जो संस्था है उस संस्था में हमारे 323 जो है पात्र झोपड़पट्टी धारक है. 322 तो वो 322 जो पात्र झोपड़पट्टी धारक है और जो अपात्र झोपड़पट्टी धारक है उनकी संख्या भी 200-250 से बढ़ने वाली है. उनके वो पुरावे उतने हैं उनके जो सब कुछ चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हमारे पास में है. लेकिन ये जो रविंद्र शिवराम बागवे करके जो इंसान है उसने वर्ली में रहता है पुलिस वाला है वो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है कि जो 57 लोग हैं हमारे यहाँ पे जो मर गए हैं उनके जो वारिस है उनका जो वारिस का उनके नाम पे घर किया गया है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है. दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि जो गोपीचंद सानप है जो यहाँ पे 10 साल अध्यक्ष था उसने जो IJ रजिस्टर यानी तुम्हारा जो रजिस्टर में नाम होना चाहिए वो नाम जो है अगर तुम मेंबर है तो तुम्हारा IJ रजिस्टर मेंटेन होना ज़रूरी है उसमें नाम होना ज़रूरी है. अगर हम शांति सागर संस्था के मेंबर है तो उसमें हमारा नाम आना ज़रूरी है. वो IJ रजिस्टर के ऊपर उसने ऑब्जेक्शन लिया है कि आपने ये IJ रजिस्टर कैसे बनाया. ऐसा उनके चेयरमैन के लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है और उनको यादी से निकालो. और उसके बाद जो नंदा दीपक पाताड़े है वो इंसान के बारे में क्या बोलना मुझे सच में समझ में नहीं आता है क्योंकि वो जो है वैसा होशियार आदमी है फिर भी उसने
2 साल हमारे लोगों ने उनको 2 टर्म हमारे लोगों ने उनको वोटिंग किया है। फिर भी वो बंदा कह रहा है कि 323 झोपडी धारक है उनको मतदार, मी तुम्हाला वाचून दाखवतो। सहनिबंधक झोपुप्रा मुंबई यांच्या आदेशाने शांतीसागर पोलीस गृहनिर्माण संस्थेच्या पंचवार्षिक निवडणूक घेण्यासाठी संस्थेच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध केलेल्या तात्पुरत्या 1204 सभासदांच्या यादीतील अनुक्रमांक 15 ते 336 झोपडीधारक सभासदांच्या परिशिष्ट 2 मधील 323 झोपडीधारक सभासद नावावर आमचा कायदेशीर आक्षेप हरकत नोंदवून 323 झोपडीधारक सभासदांच्या नावे संस्थेच्या मतदार यादीतून कायदेशीर वगळण्याबाबत, यानी वो नंददीपक पाताड़े जो है उन्होंने 323 लोगों के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, ये सच है। तो अभी इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे जो लोग हैं, हमारे संस्था के लिए शांति सागर संस्था ये डेवलपर संस्था है। उनका काम है हमारे लोगों को घर बना के देना, जो हमारे यहाँ पे स्थित लोग हैं, जो यहाँ पे रहते हैं। असलम जी, आप यहाँ पर आए सच्चाई की आवाज़ बुलंद करने के लिए और झूठे के ऊपर पर्दाफाश करने के लिए। आपकी मुंबई सितारा चैनल जो टीम है यहाँ पे आई, आपने सब कागज़ के साथ हमें सवाल पूछा, हमने भी उनका जवाब दिया। मैं तहे दिल से सभी झोपड़ी धारक और पुलिस सभासद के वती से आपसे शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और ऐसे ही आप हमें जो आवाज़ है हमारी लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। भूखंड देना देता है, उसके बाद हमको घर देना था जो अभी तक नहीं मिला। ये पाताड़े जो है वो 10 साल सचिव करके काम किया, सानप ने काम किया अध्यक्ष करके। इन्होंने 10 साल में हमारा चुनाव लिया, हमारी वोटिंग ली, और अभी ये लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। तो हमने जो कुछ चीज़ें हैं जॉइंट रजिस्टर के पास, इसके ऊपर हियरिंग हो गई, उसमें हमने हमारा पक्ष रखा। और जो अभी के स्थित अध्यक्ष है शिंगाड़े साहब, उन्होंने भी ये कैसे राइट है वो जॉइंट रजिस्टर चौधरी साहब को बताया एसआरए के। और उसके बाद 1206 लोगों के नाम आ चुके हैं अभी यादी में। लेकिन ये जो काम है नंददीपक पाताड़े का, ये जो उनका काम है ना, ये बहुत ही गैर है, बहुत ही गैर कानूनी है। देखो, मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ या कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, फिर भी इन्होंने जो जो ऑब्जेक्शन लिए हैं वो सब हमने वो रद्द किए हैं ठोस कागज पत्र सबमिट करके। इसका मतलब सही कौन है और गलत कौन है? आज उनको पूछो, 12 से 6 लोगों का अगर नाम आया है इसमें, यानी उनका जो ऑब्जेक्शन है वो गलत था। तो सिर्फ पाताड़े को पता है कि हमें स्लम से वोटिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने 10 साल में कुछ काम ही नहीं किया है। सानप को पता है कि हमें स्लम से वोटिंग नहीं मिलेगी, हमें 10 साल में हमने काम ही नहीं किया है। इसके लिए उनकी ये साजिश थी जो शिंगाड़े साहब, और हमने कागज पत्र जो सब देके वो खारिज कर दी। चंदन निकाल जी, बोलिए, आपसे और एक दूसरा सवाल है। पूछिए पूछिए। ये एसआरए प्रकल्प तो इसमें स्थानिक स्थित झोपड़ी धारक इनके पुनर्वसन किया जाने के माध्यम बारे में है, ये क्या किया है इसके लिए? यानी आप ये पूछना चाहते हैं कि ये जो प्रकल्प है वो एसआरए का प्रकल्प है, तो इसमें जो झोपड़पट्टी धारक है, नहीं, स्थानिक, आप यहाँ के स्थानिक है। अच्छा हाँ, तो ये प्रकल्प में जो झोपड़पट्टी धारक लोग हैं, हाँ, उनके लिए आपने क्या सोचा है? बराबर। देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है। बेसिकली ये जो योजना है ना, ये झोपड़पट्टी धारक लोगों के लिए योजना है, और इसमें पुलिस सभासद जो है वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, जिसे पीएपी कहा जाता है। अभी यहाँ पे जो झोपड़ी धारक है, जो 13.5 एकड़ के जो एरिया है, जो भूखंड है, उसमें जो झोपड़ी धारक आते हैं वो 1995 के उनके पुरावे रहेंगे। अभी गवर्नमेंट ने 2000 चुनाव यादी में हमें पता चला है कि 323 जो पात्र झोपड़ी धारक है उन्हें निकालने के लिए पाताड़े जो यहाँ संस्था के 5 साल सचिव है और सानप जो 10 साल अध्यक्ष है, उन्होंने आईजे रिटायर्ड और
57 मृत व्यक्ति के वारिस को अपने जो यादी में समाविष्ट करने का काम किया, इस उससे SRA लेटर दे के एब्जॉन लिया है। उस बारे में आपका क्या जवाब है? और इसके लेटर हमारे पास सबूत के तौर पे है। सर्वप्रथम मुंबई सितारा चैनल का मैं शुक्रिया व्यक्त करता हूँ। आप जो ये आवाज़ जो है उठा रहे हो, ये सही है कि शांति सागर जो संस्था है, उस संस्था में हमारे जो लोग हैं वो मेंबर है, हमारे जो लोग हैं वो मेंबर है। असलम जी, आप यहाँ पर आए सच्चाई की आवाज़ बुलंद करने के लिए और झूठे के ऊपर पर्दाफाश करने के लिए। आपकी मुंबई सितारा चैनल जो टीम है यहाँ पे आई, आपने सब कागज़ के साथ हमें सवाल पूछा, हमने भी उनका जवाब दिया। मैं तहे दिल से सभी झोपड़ी धारक और पुलिस सभासद के वती से आपसे शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और ऐसे ही आप हमें जो आवाज़ है हमारी लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।